अभी आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय जो पूरा ग्लोबल एक तरह से पूरा विश्व है वो स्थिर है, पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर है। और उसके साथ साथ आप देखिए जो अभी लेटेस्ट अपडेट अगर आपने देखा हो तो जो पाकिस्तान के यूएस बेसेस हैं वहाँ पर भी अटैक्स हुए हैं। और इसके साथ साथ ईरान ने जो कहा था वो पलटवार, और लगातार पलटवार पे पलटवार हो रहा। निश्चित तौर पे आपने देखा होगा इसके पहले जो वेनेजुएला की घटना हुई, उसके साथ साथ चाहे वो रशिया यूक्रेन का वॉर है वो अलग चल रहा, इसके पहले हमास और फिलिस्तीन का है। आप देखिए जो सिनेरियो पूरा बन रहा है, किस तरीके से स्थिति है, जहाँ पे पूरा मिडिल ईस्ट जहाँ से आपका व्यापार है, वाणिज्य है। अब आप देखिए जैसे ईरान पे अटैक हुआ, ईरान ने पलटवार किया ओमान पे, यूएई पे, बहरीन पे, कतर पे, कुवैत पे। लगातार जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वो कहीं से कहाँ तक ये नहीं दिखाई दे रहा कि आज शांति की जो सुगबुगाहट भी आपके पास आस पास तक नहीं समझ में आ रही। लेकिन उसी बीच जो भारत सरकार के द्वारा जो इन्होंने कहा, इंडियन जो एम्बेसीज़ है वहाँ से जो बच्चे हैं उनको, जो वहाँ के हैं उनको तत्काल वहाँ से देश छोड़ने का आग्रह किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। साथ ही साथ यदि बात करें तो इसका कारण क्या है, आपको पता होगा फारस की खाड़ी के पास जो ईरान है, ईरान पे ये चीज़ हुआ है। साथ ही फारस की खाड़ी हो गया, हॉर्मुज स्ट्रेट हो गया, जोग्राफिकल दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। यदि कारण की बात करें तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगातार इसराइल और अमेरिका चिंतित थे। इजराइल अपनी सुरक्षा पे खतरा मानता था, और साथ ही साथ अमेरिका लगातार कह रहा था इस प्रोग्राम के तहत अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स है या ईरान अगर परमाणु हथियार बना रहा है तो उस पर हम अटैक करेंगे। और अंततः वही चीज़ हुई। जो स्थिति माद्रो को एक तरह से बंधक बना लिया था और यहाँ पे तो खामनेई को मार दिया। निश्चित तौर पे किसी भी देश की संप्रभुता पे सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि अगर आपको कोई चीज इशूज़ है तो वहाँ बैठ के चीज़ें हों। एट द एंड वॉर होने के बाद जब संधि होती है तो बहुत बड़े स्तर पे जनहानि हो जाती है, और वही चीज़ फिर देखने को मिला। और आप ये देखिए 200 से ज़्यादा फाइटर जेट इसराइल के जो हैं वे ईरान में लगभग 18 प्रांतों में लगातार अटैक प्रारंभ हुआ। और इसके बाद ईरान ने 2 प्रॉमिस 4 के तहत 7 देशों पर अटैक किया है। इसमें यूएई है, कतर है, बहरीन है, सऊदी है, जॉर्डन है, इसराइल है, कुवैत है, पाकिस्तान और सीरिया तक जो यूएस के बेसेस थे वहाँ तक ये अटैक हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपने आप में खास हो जाता है इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि करंट की दृष्टि से अपडेट आपको पता होने चाहिए। और इसी के साथ चैनल पे बने रहिएगा। निश्चित तौर पे बहुत ही स्पेसिफिक जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसका उपाय है कि यूनाइटेड नेशन, जैसे मैं बार बार हर वीडियोज़ में कहता हूँ, यूनाइटेड नेशन की प्रासंगिकता वो आगे आके चीज़ों को बोलना चाहिए कि इस पे संभवतः वो इसीलिए बनी ही थी संस्था